हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? यहां तक पहुंच चुके थे। ये क्या था? ये किसी आईवी फर्म द्वारा प्राप्त किया जाने वाला खर्चा है। खर्चा वो कैसे प्राप्त कर रही है? लोग खर्च करें तभी तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी ये संप्राप्ति है, उसका ये रेवेन्यू है। तो ठीक है, रेवेन्यू को हम लोग आरबी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हैं। यदि अर्थव्यवस्था में फर्मों की संख्या n हो, जैसा हम लोगों ने कब किया था? जब हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से निकाला था। तो यहाँ पर तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सिग्मा किया आपने, आरवी आई इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि पहली फर्म से लेकर के एन तक की फर्म, उन सबको जोड़ दिया गया। तो ये क्या लिखा हुआ है वास्तव में? ये लिखा हुआ है रेवेन्यू पहली फर्म का प्लस रेवेन्यू दूसरी फर्म का प्लस रेवेन्यू तीसरी फर्म का। ठीक है, तो यहां पर जो ऐसे ऐसे करके जोड़ते चले गए, कहां पर? रेवेन्यू एनवी फर्म का। और किसी अर्थव्यवस्था में एन ही फर्म्स हैं, तो इन्हीं सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? जीडीपी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका सीआई था, लेकिन सीआई में तो आप सिग्मा लगा दोगे। तो सिग्मा लगाने का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस CN, ऐसे करते करते CN तक आप पहुंच गए। हुआ क्या? पहली फर्म पर जो खर्चा हुआ वो CI था, C1 हो गया, क्योंकि CI तो IV पर था, तो पहली पर क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे? I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ऐसे आप क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे। C के बाद क्या आ रहा था आपका? I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक आपने जोड़ दिया II को। ठीक है, प्लस क्या किया? सरकार ने जो खर्चा किया पहली फर्म के ऊपर जो किया था, ठीक, वो क्या था? G1 हो जाएगा। तो जब आप I को 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 तो रखना नहीं, n तक लेकर के जाना है। और ऐसे ही एक्सपोर्ट वाला जो था निर्यात का, उसको भी आपने जोड़ दिया XI, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। इन सबको जब आपने जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गई? जीडीपी मिल गई। बात हमारी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग इस रूप में इसको ना देख करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फिर हमें चीजें ज्यादा अच्छे से स्पष्ट दिख रही होती हैं। तो वो जो फॉर्म होता है वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होता है उसको देखेंगे अभी। यहां तो वही लिखा हुआ है, सिग्मा इक्वल टू 1 से n तक लेकर के गए आरबीआई। यही आपके अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी और निर्यात संबंधी व्यय, ये इसको प्राप्त हो रहे हैं फर्म को। तो सारे का जब आप मिला दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे T=1 से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने आई के जगह यहाँ पर टी को रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने लिखा हुआ था वही सारी चीज लिखी हुई है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब थोड़ी सी हम लोग चीज इसी में कलाकारी स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका एक ऐसा रूप लेकर के आना है जो हमें थोड़ा और अच्छा दिख रहा होगा और आसान दिख रहा होगा, और आसान होने के साथ साथ उसका एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है। उसको देखते ही आप चीजें आसानी से समझ पाओगे। तो क्या हुआ, मान लेते हैं यहां पर इसी से स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए कोई आपकी अर्थव्यवस्था है, ये हमारा कोई एक जगह है, इसकी अर्थव्यवस्था यहां पे चल रही है। ये लोग जो भी उपभोग वस्तुओं पर टोटल खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सी बोल दिया। कितना? टोटल। लेकिन जब टोटल ये खर्च कर रहे हैं तो वो क्या इसके बराबर होगा? सिग्मा CI इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये हम लोगों ने किया था। इसके बराबर होगा क्या? सोचो। इसके बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि लोग जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी फर्म है उन्हीं से सामान खरीद करके खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, आप याद करिए, हम लोगों ने भी माना कि हमारी फर्म बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो जो हमारे कंज्यूमर्स है वो इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, वो बाहर की कंज्यूमेबल्स को भी तो खरीद करके पैसे खर्च कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने टोटल सी खर्च किया तो उसमें एक तो ये हिस्सा है जो आपने, आपके देश के कंज्यूमर्स ने आपके देश की फर्म से ही सामान खरीदा, वो तो ये उनका खर्चा का हिस्सा हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ खर्चा ऐसा भी तो किया जो विदेश से खरीदा। तो यहाँ पे CM क्यों लिखा है? M समझ लो एक तरह से इंपोर्ट करते ना, तो इंपोर्ट में IM, यहाँ पर IMPORT ये स्पेलिंग होती है, तो M को यहां से उठा लिया। अब ये जो आपका M उठा लिया है ना, यही आपको क्या आ गया? CM हम लोगों ने इसको डिनोट कर दिया। तो इसको समझना हुआ क्या है, बस आपका यही चीज समझ लो कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो खर्चा किया गया अर्थव्यवस्था में लोगों ने, उसको हम लोगों ने लिखा C। क्या लिखा? C। अच्छा ठीक, ये किसके बराबर है? ये आपका जो आपकी अर्थव्यवस्था में आपकी फर्म के लिए खर्च किया गया था उसको जोड़ा, लेकिन साथ में इंपोर्ट भी तो किया है। आपके यहाँ के लोगों ने आयात भी तो किया है सामान। हमारे देश में जब आजादी के समय पर कई बार ऐसा होता था कि बाहर से, इंग्लैंड से बहुत सारे कपड़े आने लगे थे, तो कपड़ों की होली जलाई जाती थी। क्यों? क्योंकि जो कपड़े आते थे वो हम लोग आयात कर रहे होते थे और हमारे देश के लोग बेरोजगार हो रहे थे। तो गांधी जी ने भी उसमें काफी काम किया। तो जब कपड़ों की होली जलाई जा रही थी तो वो इंपोर्टेड ही तो गुड था, और कैसा था? अंतिम गुड था। कपड़े तो आप सीधे पहन रहे हो। तो इस तरह की चीजें, तो वो जो खर्चा हो रहा था उसको हम लोग CM से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से
आपके यहाँ की जो फर्म है उन्होंने क्या किया, कुल इन्वेस्टमेंट अगर आई किया, कुल निवेश अगर आई किया, तो उसमें कुछ हिस्सा तो कहां पर किया, जो आप ही के देश की फर्म है उन्हीं को दे दिया। ठीक है, क्या किया, उन्हीं को दे दिया, यानी कि उनसे ही खर्चा, जो खर्चा किया उसका हिस्सा आपके अपने देश की फर्म को दे दिया। लेकिन कुछ चीजें मशीन आप बाहर से भी तो मंगा सकते हो। तो इसी अर्थव्यवस्था के अंदर काम करने वाली बहुत सारी फर्म है जिन्होंने बाहर से भी सामान मंगाया, और जो बाहर से मशीन वगैरह मंगाई उसको भी निवेशी बोलेंगे, और उसको हम लोग लिख देंगे IM। ठीक है, जैसे CM लिखा था वैसे IM लिख दिया। अब आप ये सोचोगे कि गवर्नमेंट भी तो ऐसा कर सकती है, क्यों भाई, गवर्नमेंट ने जो टोटल खर्चा किया उसमें एक तो अपने ही देश की जो भी फर्म्स थी उनसे सामान खरीदने में खर्च किया, ठीक है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट भी तो बाहर से चीजें खरीद सकती है। अभी राफाल हम लोग खरीद रहे हैं, एक फाइटर प्लेन तो कहां से खरीद रहे हैं, बाहर से तो खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो जो भारत सरकार है वो बाहर से खरीद रही होती है, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो हमें मिला क्या, CM, IM और GM, ये सारी चीजें मिल गई। अच्छा, अब समझिए इस हिसाब से, लेकिन हम लोग जब अपना क्या निकाल रहे थे, GDP निकाल रहे थे, तो उसमें तो हम लोग इसको जोड़ा करते थे, किसको जोड़ा करते थे, इसको। ठीक है, तो यानी कि ये जोड़ा जाएगा, ये चीज जोड़ने में आएगी, इसको जोड़े जाएंगे, प्लस इसको जोड़ देते थे, प्लस इसको जोड़ देते थे, और प्लस एक और चीज जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, प्लस सिग्मा, जो आपने एक्सपोर्ट किया था, जो निर्यात किया था, उसको भी जोड़ा करते थे। ठीक, तो ये हो जाता था। अब जब आप इन चारों को जोड़ रहे हो ना, तो ये जो लिखा हुआ है इसी को आप देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, आपको जोड़ना तो खाली ये है, इससे मतलब था, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, T है कोई बात नहीं, T कर देते, T=1 से n, और आपका ये CT हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल C माइनस CM हो जाएगा। तो इसी को, जो हमें थोड़ा सा खतरनाक दिखता है कई सारे लोगों को, जब भी हम सिग्मा लगा करके लिखते हैं, तो उसको हम लोगों ने आसानी से कैसे लिख दिया, C माइनस CM। C क्या है, C वो खर्चा है उपभोग में जो किया जा रहा है किसी इकोनॉमी के द्वारा, टोटल खर्चा, सकल खर्चा। सकल कौन सा खर्चा है, अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, कौन सा, समस्त है, सकल है, पूरा पूरा, समस्त अंतिम उपभोग व्यय किसी अर्थव्यवस्था का कैपिटल C है ये। और उसमें CM कौन सा हिस्सा है, जो आपने विदेश से सामान खरीदने पर खर्च किया, विदेश से उपभोग्य वस्तुएं जो खरीदी गई है। ठीक है, C का एक अंश उपभोग वस्तुओं के आयात पर व्यय किया गया, तो जो आयातित है, जो इंपोर्टेड है, वो आपका CM है। तो इसी तरह से आपने जब इसको ये लिख दिया तो आपको अब तो बहुत आसान हो गया। इसी तरह से आप क्या लिखोगे, I माइनस IM भी लिख दोगे, जिसको जोड़ना होगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी तरह से आप क्या करोगे, जो गवर्नमेंट वाला खर्चा होगा उसको G माइनस GM कर दोगे। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट करने वाला खर्चा था उसको आपने क्या लिखा हुआ था, उसके लिए तो हम कुछ रिप्लेस कर नहीं पा रहे, वो तो एक्सपोर्ट करने वाली बात है, तो वो एक्सपोर्ट वाला आपने T=1 से लिखे, ठीक है, n तक XT लिखा हुआ है अभी भी। अब इसी में आप देखो ये सारी चीजें आपको एक साथ दिख जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब आपका सीधा सीधा C प्लस I प्लस G प्लस I=1 या T कर दो, चलो कोई बात नहीं, n कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल है, जो भी T वहां बोल दो या I वहां बोल दो। अब I और T तो चर हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस XI, लेकिन माइनस भी तो हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, CM माइनस IM माइनस GM। अच्छा, अब इसी में हम लोग करते क्या है, C प्लस I प्लस G, ये तो सीधा सीधा लिख दिया हम लोगों ने। C और I प्लस G क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में टोटल जो कंज्यूम किया जा रहा है वो खर्चा C है, कैपिटल C है। कैपिटल I क्या है, जो टोटल निवेश किया जा रहा है वो कैपिटल I है। जो टोटल गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो G है। अब जो टोटल एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको भी हम लोगों ने कैपिटल X बोल दिया, और माइनस इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो CM प्लस IM प्लस GM। ये वास्तव में देखो तो क्या हो रहा है, ये किसी देश के उपभोक्ता जो है वो बाहर से जो उपभोग करने वाली वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं वो पैसा है। ये क्या है, फर्म जो बाहर से पैसे, कोई ऐसी कैपिटल गुड है जिसको खरीदने में पैसे खर्च कर रही है, तो वो IM हो गया क्योंकि इंपोर्ट किया जा रहा है। और GM क्या है, सरकार जो बाहर के किसी देश से कुछ सामान खरीद रही, आयात कर रही है, तो ये कुल आयात पर खर्चा हो गया। इन्हीं को मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो आपका जाता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस कैपिटल M, यही आपका GDP निकल करके आ गया, जो कुछ अलग नहीं है, जो हम लोगों ने पहले देखा था वही है। देखना ये चीज ही लिखी हुई है, लेकिन इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, CT अलग है, कैपिटल C अलग, याद रखना, कैपिटल C प्लस कैपिटल I प्लस कैपिटल G प्लस कैपिटल X माइनस M। और ये वास्तव में देखो क्या है, ये आपने जो एक्सपोर्ट किया टोटल, ये जो आपने टोटल इंपोर्ट किया, तो अगर आपने ज्यादा एक्सपोर्ट किया तो आपके देश को फायदा हो रहा है ना, और ज्यादा इंपोर्ट कर रहोगे तो ये नकारात्मक वैल्यू हो जाएगी। भाई कैसे, ये लिखा हुआ X माइनस M,
x ज्यादा है, मान लीजिए 100 है और m आपका 20 है, तो ये 80 हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जुड़ जाएगा ना 80 इसमें। लेकिन उल्टा हो, x आपका 20 हो और अगर आपका m मान लीजिए 70 है, तो क्या हो जाएगा, 20 में से 70 घटाओगे तो -50 आएगा। अब -50 को जब जोड़ रहे होगे तो वास्तव में -50 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 50 घटा रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज है। अब यही सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, एक एक करके हम लोग इसी को देखते चले जाते हैं। मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, कोई चीज नहीं आ रही होगी तो उसको भी देख लेंगे। उपभोग वस्तुओं के आयात पर व्यय को सीएम द्वारा सूचित या निरूपित किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से क्या था, C माइनस सीएम घरेलू फर्मों, क्यों घरेलू फर्मों की क्यों बात हो रही है, क्योंकि जीडीपी में हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, इसलिए हमें घरेलू फर्मों से मतलब है। तो यही घरेलू आ जाता है कि द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं पर समस्त अंतिम उपभोग व्यय, ये है। इसी तरह से क्या है, I माइनस IM क्या है, घरेलू फर्मों पर समस्त अंतिम निवेश व्यय है। इसी जो मैं आपको बता चुका था, जहां I जो है अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम निवेश व्यय है, क्या है, निवेश व्यय, और IM जो है वो विदेशी निवेश वस्तु पर आपने जो व्यय किया हुआ है वो है। अच्छा, अब समझिए, इसी प्रकार G माइनस GM गवर्नमेंट ने जो खर्च किया, समस्त अंतिम सरकारी व्यय का वह अंश है जो घरेलू फर्मों पर व्यय होता है। ठीक है, व्यय का अंश है तो जो घरेलू फर्मों पर होता है, यहां पर व्यय लिखने की आवश्यकता नहीं है, सही लिखा हुआ है। फिर क्या है, कैपिटल G अर्थव्यवस्था में सरकार का समस्त व्यय जो टोटल खर्च कर रही है, हम लोग बात कर ही चुके हैं। और GM, G का वो हिस्सा है जो बाहर के आयातित वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है, क्या हो रहा है, जो आयात पर व्यय होता है। ठीक, अच्छा, तो हम लोगों ने इस विधि से जो निकाला हुआ था, इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, ऐसा करके लिख दिया, C प्लस I प्लस G, इसको हम लोग एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसको चेंज करने का हमारे पास कुछ था नहीं, इन तीनों को जोड़ दिया, यही तीनों मिलकर के M बन गए, इसको हम लोगों ने X बना दिया, तो हमें ये मिल गया, यही हमारा क्या हो गया, कुल मिलाकर के GDP, क्या हो गया, GDP। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा, कैपिटल X जो है उसको हम लोग ने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया अर्थव्यवस्था के निर्यात पर विदेशियों द्वारा किए गए समस्त व्यय को। ठीक है, आपने वो जो निर्यात किया हुआ था ना, टोटल निर्यात में जो पैसा आया उसको हम लोगों ने कैपिटल X से दिखा दिया, बस वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर क्या है, कैपिटल M, CM प्लस IM प्लस GM, जो मैंने अभी आपको बताया था, तीनों को मिला दोगे तो आपने जो आयात पर टोटल खर्च किया है, आपने मतलब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर रहने वाले जो भी ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कंज्यूमर्स का है, को भी आप हाउस होल्ड, जो टोटल कंजम्पशन किया गया वो, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया वो, और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया गया वो, तीनों को मिला लोगे बाहर की आयातित वस्तुओं पर, उसको हम लोगों ने मिला करके बोल दिया M, कैपिटल M। ठीक, अच्छा, तो क्या हुआ, दूसरे शब्दों में जीडीपी को आप ऐसे लिख सकते हो, यही जो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये आ गया। और दाईं ओर दिए गए, अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे कभी हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। होता क्या है, दाईं ओर देखो ये पांचों चीजें हैं, इसका मतलब देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, सोचो। C यानी कि अर्थव्यवस्था में टोटल लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। साथ में टोटल निवेश कितना हो रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। साथ ही में सरकार कितना खर्च कर रही है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। साथ ही में आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, और ये सब कुछ जुड़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो कम होता जा रहा है, ज्यादा आयात कर रहे हो तो कम होता जा रहा है। अब इसमें कंजम्पशन बहुत तेजी से नहीं बदलता, जितना है लगभग उतना ही बना रहता है। गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से ऐसा नहीं कर सकती कि एक साल गवर्नमेंट ने बहुत कम पैसे खर्च किया, अगले साल एकदम से बहुत ज्यादा खर्च करने लगी, ऐसा नहीं होता। यहां पर भी लगभग आपको स्थिरता दिखेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता है, खासतौर से इंपोर्ट में अंतर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि भारत जैसा देश है तो हम लोग बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो भी गाड़ियां हैं वो सब कुछ, हमारे यहाँ तेल तो है नहीं। अब तेल बहुत कम है, मतलब केजी बेसिन, डिगबोई कुछ कुछ जगह पर ही था, अभी भी कुछ बहुत कम रिजर्व हमारे पास है जो जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ है लेकिन वहां से निकालना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम नहीं निकाल पाते हैं। तो है क्या कि हम लोग मिडिल ईस्ट से ये सारी चीजें मंगाते हैं। अब तेल की कीमत बहुत बढ़ती चढ़ती चली जाती है, कभी कभी $100 भी हो जाएगा पर बैरल, उससे ऊपर भी हो गया था मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, कभी कभी 27 पर भी आ जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए 100 ही बैरल्स खरीद रहे होते तो एक बार तो आपको $10,000 देना पड़ रहा है, और दूसरी बार आपको कितना देना पड़ रहा है, मात्र 2700। तो भले ही आपकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। ठीक, तो इंपोर्ट्स में भी परिवर्तन काफी आ जाते हैं, हमारे जैसे देश में ऐसा हो जाता है। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, ये काफी ऊपर नीचे जा सकता है। अभी जो भारत देश में समस्या थोड़ी चल रही है, तो बोला जाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी रुका हुआ है। अलग से डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्या है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो आप समझ लीजिए, ये जो 5 चीजें हैं ना, इनमें से अगर बोला जाए निवेश व्यय जो आई है, ये कैपिटल आई को हम लोग लिखना चाहिए यहां पर, सबसे अधिक परिवर्तनशील है, सबसे ज्यादा यही फ्लक्चुएट करता है। ठीक, तो ये एक अलग पॉइंट है, इसको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने समझ लिया
पूरी अच्छी तरह से हम लोग क्या समझ करके आ चुके हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था उसको हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से समझ लिया। हमारा एक और मेथड बचा हुआ है जिससे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा क्या है, आय विधि, इनकम मेथड। उसको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे से और जल्दी जल्दी वीडियोस ला पाए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।